नमस्कार सर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, थोड़ा आप उसे इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ताकि लोग समझें इस कलयुग में। धर्म धारयति इति धर्म, जो धारण की जाती है उसे हम धर्म कहते हैं। किसी देश का एक राजा था। राजा भी राज दरबार में घोषणा किया कि धर्म क्या है। बहुत जगह से पुरोहित आए, बहुत पुरोहितों ने अपना अपना परिभाषा दिया, लेकिन उनमें से एक पुरोहित जो थे उन्होंने कहा कि जो चीज़ धारण किया जाए वही धर्म है। राजा ने पूछा कि कैसे इसको सिद्ध करो। पुरोहित जी कहते हैं कि सरकार, आपके राज दरबार में राजा का काम है न्याय देना, सिपाही का काम है राज दरबार की रक्षा करना, और चोर का काम है चोरी करना। सिपाही का काम है चोर को पकड़ना, तो सिपाही चोर को पकड़ करके राजा के दरबार में सुपुर्द किया और राजा ने उसको सजा दिया। जी। तो चोर का धर्म था चोरी करना, सिपाही का धर्म था चोर को पकड़ना, और राजा का धर्म था न्याय देना। ठीक है। तो धर्म धारयति इति धर्म, जो धारण किया जाता है उसी को धर्म कहते हैं। बाकी धर्म के नाम पर संपूर्ण आडंबर है। जैसे एक पिता और पुत्र का धर्म क्या हमारे ऋषि मनीषियों ने बताया। पुत्र हमेशा पिता के अधीन है, और उनका जो संस्कार षोडश है उसको अगर धारण किए हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं, तो वही धर्म। अच्छा, मतलब माता जानकी के घेरा में रावण भिक्षा मांगने आता है। रावण कहता है, माँ जब भिक्षा लाइन के अंदर देती है तो रावण कहता है कि बांधल भिक्षा ना ले माता, चाहे जो भी भूखा रहे। ठीक है। चूँकि माँ जानकी संपूर्ण संस्कार को की धारित किए हुए हैं, तो वो उस संस्कार में बंद कर करके हमें नहीं, जो धर्म को धारण करने की बात है, उनके दिमाग में बात आई कि यार भाई, यहाँ से अगर मेरा भिखमंगा लौट जाएगा तो हम संस्कार विहीन हो जाएंगे। तब न उन्होंने पैर निकाला और उनको दिया भिक्षा। और भिक्षा देने का नतीजा क्या हुआ? जो धर्म को तोड़े, बड़ा पैर तो निकाले, तो क्या नतीजा हुआ देख लीजिए। इसलिए प्रॉपर लोग या प्रॉपर जीव अपने अपने धर्म का पालन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य जो है अपना 16 संस्कार के पालन में पीछे रह रहा है। जैसे गौ है, गौ में भी कई एक बात है, वो अपना धर्म नहीं छोड़ रही है। गौ जितने शाकाहार प्राणी हैं और जितने मांसाहार प्राणी हैं, प्रकृति ने तो सबको बनाया। हालांकि प्रकृति ने लिख दिया कि जीवे जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। यदि बाघ जंगल में है तो उसके लिए गिद्दड़ खरगोश बना दिया है, वह उसकी भोजन है। समझ रहे हैं? तो जितने जीव हैं सभी जीव हैं अंश ईश्वर के, लेकिन मनुष्य अधिक प्यारे ईश्वर के। भरमो मत भरमाए जे मनवा, राम नाम जप ले रे मोर। ठीक है। तो ये शाकाहार प्राणी ओट से चाट के पानी, ओट से पानी पीता है। प्रकृति रूपी रस जो हमारा जल है, उसको प्रकृति ने बनाया, वो ओट से अपना पानी पिएगी। लेकिन मांसाहार प्राणी
जिह्वा से। जिह्वा से चाट के पानी पीता है। सब अपना अपना धर्म पर है। यदि हाथी को मछली का भरा हुआ टोकरी दे दिया जाए तो सूंघे तक का नहीं सुनेगा। सुनेगा? नहीं। सुनेगा। वो अपना धर्म पर है। ठीक है। बाघ को खूब खीर बना के दे दिया जाए, नहीं खाएगा। वो अपना धर्म पर है। मतलब अर्थात डॉक्टर साहब, आपका कहने का अर्थ ये है कि संसार में जितने भी जीव हैं वो अपना धर्मार्थ पे हैं, सिर्फ मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य को छोड़कर मनुष्य जो है धर्म विहीन होता जा रहा है। धर्म विहीन होता है। तो मनुष्य का वास्तविक धर्म का जो कार्य है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझाइए। मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है? आखिर मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसका धर्म, उसका स्वभाव, उसका संस्कार, उसका कर्म, उसका विधान बचा रहे? मनुष्य का नाम मनुष्य ही क्यों पड़ा? मनुष्य यानी मनु, हमारे ऋषि जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, ठीक है, तो उन्होंने जो नियम बनाया कालांतर में, उस नियम को लोभ में, स्वार्थ में फंस कर करके और तोड़ते हुए संपूर्ण संस्कार को बर्बाद कर दिया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ासम नहीं अधमाई। इसका अर्थ समझ रहे हैं? नहीं, समझाइए आप। इसका अर्थ है कि दूसरों को हित करने से बढ़ करके कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को अहित कर पीड़ा देने से बढ़ करके कोई पाप नहीं है। पुण्य और पाप का यही जो है सो परिभाषा है, सीधी सी। लेकिन यहाँ एक प्रारब्ध शब्द आती है। एक है, देखिए, वो विद्वान का हमको नाम याद नहीं पड़ रही है, लेकिन उनका उक्ति हमको याद पड़ रहा है। मनुष्य का जन्म ही पाप और पुण्य का मिश्रण है। प्रेमानंद जी महाराज की बात कर रहे हैं। प्रेमानंद जी नहीं है, वो उपन्यास लिखे हैं। अच्छा। तो मनुष्य की जिंदगी ही पाप और पुण्य का मिश्रण है। सपोज कीजिए कि, और लेकिन है यू टर्न ऑफ लाइफ। उन्होंने लिखा कि यू टर्न ऑफ लाइफ, जो अंग्रेजी के अल्फाबेट लेटर जो है यू टर्न ऑफ लाइफ। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि यदि हम पूर्ण पुण्य होते तो हमको जन्म लेने की क्या जरूरत है, हमको स्वर्ग मिल जाता। यदि हम पूर्ण पापी होते तो हमको क्या जरूरत थी, हमको नर्क मिल जाता। तो क्या अरे तब पाप और पुण्य का मिश्रण ही जो है सो मनुष्य का जन्म है। यदि यहाँ आकर करके हम पापी के संगत में हैं, जैसे ये नाम हम भूल रहे हैं, जंगल में एक पुरोहित थे, पंडित थे, जो वैश्या के अथी में आकर करके अपना संस्कार भूल गए थे उन्होंने। तो पुण्य, अगर हम पापी होते तो हम नरक में जाते और पुण्य पुण्य होते तो हम स्वर्ग में जाते। इसलिए मनुष्य का जन्म ही पाप और पुण्य का मिश्रण है। अब रही बात हमारा वेद, शास्त्र और संस्कार। हम संस्कार को छोड़ रहे हैं, इसलिए हम जो है सो भोग रहे हैं, और मनुष्य सारा जो है सो उसकी लोभ और स्वार्थ जो है सो, ये पांचों जो है सो दुश्मन जो है सो उनको घेर खड़ा है। सबसे पहले एक बात और मैं बता दूं कि रविपन चक जाको नहीं, ताको चतुर्थी नाई, और 23 सप्तक घेरे रहे, ताको तृतीया नहीं। रवि मने सूर्य, रवि का 5वां दिन क्या है? फ्राइडे, बृहस्पति। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो रविपन चक जाको नहीं,
ताको चतुर्थी नहीं, अब रवि की चौथा दिन क्या है? बुधवार है। बुधवार है। हाँ, तो जिनके जीवन में गुरु नहीं है, गुरुवार नहीं है, हाँ, उनको बुद्धि है ये नहीं है, अच्छा। समझ गए? अब वैसे व्यक्ति को 23 तक घेरे रहे। अब रविवार का 7वां दिन क्या है? शनिवार। शनिवार है। अब उनको जीवन भर शनि घेरले रहेगा। अब ताको तिथिया नहीं, रविवार के तीसरा दिन क्या है? मंगल। मंगल। उनके जीवन में मंगल नहीं होगा। मंगल। स्पष्ट सी बात है। तो धर्म धारे अतिथि धर्म, यहाँ तो पापी पुण्य दोनों भैयन हो, बीच में छानले दुकान, धर्मी धर्मी सौदा किल्लन हो, मूर्खा खड़े पछताए। तो धर्मी फिर भी पूर्व जमाने के प्रारंभ के अनुकूल न्यू टर्न ऑफ लाइफ में मान लिया जाए कि आधा इतना पाप भरा हुआ है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा धर्म भरा हुआ है। तो यहाँ आते हैं तो हम धर्म के कार्य करने लगते हैं, पाप फिर इस जन्म में भी समाप्त होते जाता है। हालांकि कुछ भोगना रहता है, धर्म करते हुए भी भोग है, समझ गए ना? अगर पाप का माने अति ज़्यादा है तो यहाँ आते हैं तो फिर हम पाप करने लगते हैं और पुण्य हमारा जो संचित है खर्च होते चला जाता है, इसलिए हम पूर्ण पापी हो जाते हैं। तो धर्म जो है, खास करके रिलीजन, धर्म की परिभाषा मैं बताता हूँ कि आज यहाँ हिंदू और मुस्लिम है, एक बात है, ये इस्लाम है, ये ईसाई है, ये सनातन है, तो ये जैन है, तो ये बौद्ध है, यही ना धर्म कह रहे हैं। बिल्कुल। क्या? तो ये जो धर्म का डिवीज़न जो है, मैं पूछता हूँ, जिस समय मैं उस पहाड़ के कंदरा में रहता था, लंग धड़ंग रहता था, उस समय उसकी क्या धर्म थी? बस भोजन करना, इसी से पेट भरना उसका धर्म था, पेट और बच्चे पैदा करना अपनी की तरह। वो तो संमोहन क्रिया से बच्चा संमोहन, पैदा- हाँ, संतानोत्पत्ति करना। संतानोत्पत्ति, उनके पास न वस्त्र थे न कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। आदि मानव लंग धड़ंग घूमता था, नंग धड़ंग घूमता तो था। उस समय उसकी क्या धर्म थी? बिल्कुल नहीं, वही था अपना भोजन, अपना पेट भरना। पेट भरना है। बस। अब रही बात वहाँ पर परमात्मा ने जरूर प्राचीन काल में, परमात्मा ने प्रारंभिक काल में जरूर किसी को कुछ सोचने की क्षमता दिया होगा। जिसने देखा कि जंगल में आग लगी हुई तो आग का आविष्कार कर डाला, है ना? और कच्चा मांस खाता था तो पका हुआ मांस खाने लगा, पेड़ का फिर छाल पहनने लगा ठंडा गर्म के अति में। तो उस तरह से धीरे धीरे क्रमिक उत्तरोत्तर हमारी धर्म और सभ्यता का विकास होता गया। इसको आप धर्म कहते हैं। एक पड़ोसी का धर्म क्या है? पड़ोसी कहता है कि हमारे दोनों दीदा फूटे तो फूटे होकर एगो जरूर फूट जाना चाहिए। हाँ। ये धर्म थोड़े हुआ, नहीं, ये तो धर्म। ये तो अधर्म हो गया। पड़ोसी का कर्तव्य है कि यदि उसका पड़ोस का व्यक्ति किसी विपरीत परिस्थिति में है तो उस काल में उसके समक्ष खड़ा हो जाना और उसकी समस्याओं को अपनी समस्या मान करके सुलझाने की 100% कोशिश करनी चाहिए। यही सच्चा मायने में एक पड़ोसी है जो कि अपनी कर्तव्यनिष्ठ होकर के, कर्तव्यपरायण होकर के उस संस्कार को ना भूले और अपने कार्य को संपादित कर दे। एक राजा का क्या धर्म है? यथा राजा तथा प्रजा, जी, है ना? जी। तो राजा घूमे पालिस पर, हाँ, राजा घूमे एरोप्लेन पर, हाँ। और प्रजा के गोड़ में ब्यार है। या। यही धर्म है, यही प्रजातंत्र का धर्म है। तो कालांतर में जो व्यवस्थाएं हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया और उन्होंने उत्तरोत्तर क्रमिक विकास करते हुए सभ्यता को आज यहाँ तक खड़ा कर दिया है। और यहाँ पर आकर करके अब हम जहाँ तक समझते हैं कि अब डिटेरिएशन बाय डिटेरिएशन एकदम स्टार्ट है, हमारी क्षरण सभ्यता का क्षरण। अगर सिंधु की सभ्यता भी इतनी तो कोई धर्म होगा? बिल्कुल। वो धर्म कहाँ गया? तो मैं चल रहा था यहाँ धर्म पर कि मान लिया कि यहाँ इस्लाम है, यहाँ ईसाई है, यहाँ जैन है, यहाँ बौद्ध है ना? यहाँ हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म पर नाना तरह का मैंने उतार चढ़ाव और लोग जो है सो यहाँ जो है तो खिंचाव कर रहे हैं। एवं शिक्षा मंत्री भी कहीं, जरा सोचिए तो, जिसको नहीं निज राष्ट्र और निज बोध का अभिमान है वह नर नहीं नीरा पशु है और मृतक समान है। वो तो पशु है ही नहीं। शिक्षा मंत्री कुर्सी तो जा रही है सर।
त्रिपाठी साहब आ गए हैं, हमने कह पाठक दिया है, जी, हाँ, सुन उनको लेने के लिए। सुन लीजिए, हमने हाँ, कहा है हाँ। कि बैठाकर नीतीश जी भी बैठाकर किसी को उठाती है कुर्सी, उठाकर किसी को बैठाती है कुर्सी, अगर मिल जाए मिलकर छूट जाए तो सपनों में रात्रि को आती है कुर्सी। सच कहना है हमारे बुजुर्गों को कि गधे को घोड़ा, घोड़े को गधा बनाती है कुर्सी। बहुत 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 अभी अभी और सुनिए आप, धर्म की जब बात छोड़े तो धर्म इतना ही देर में थोड़ी समाप्त हो जाएगा कि आप यूट्यूब में खाली जैसे प्रचार करने के लिए यूट्यूब लगाए हैं। आप देखिए, तो आप जब मरते हैं तो वहाँ तो दो ही है, नरक और स्वर्ग, और उनका है जन्नत और जहन्नुम। हाँ। ठीक है, तो यहाँ तो हम हिंदू मुस्लिम हैं, लेकिन मरने के बाद वो नरक में गए कि जहन्नुम में गए कि जन्नत में गए, इसका डिसीजन कैसे होगा? इसका डिसीजन कैसे होगा? इसलिए हम तू काहे ला झगड़ा, धन दौलत ला काहे ला रगड़ा, मरला पर चल जाए हबड़ा टिसनिया, संभाला ये बाबू अपन चलनिया। धर्म के नाम पर हम इतना ही बोल के आपका हित करते हैं, ऐसे तो रात भर बोल सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो ज्ञान की बातें हमारे दर्शक, हमारे लोग को जो अपनी ईश्वर की प्रेरणा से, अपने गुरु की प्रेरणा से जो आपने बातें रखी, निश्चित तौर पर उसमें 100% सत्यता है। और सत्यता इस मायने में है कि एक और लोग बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, है ना। तो निश्चित तौर पर धर्म की रक्षा होनी चाहिए, और जो धर्म इंसान के लिए ईश्वर ने बनाया है, जो ब्रह्मा ने बनाया है, जो विधान बनाया है, उस विधान अनुसार ही कार्य को करनी चाहिए। जैसा कि आपने बहुत ऐसी बात कही कि माता और पिता के साथ पुत्र का कैसा संबंध है ना, पति और पत्नी के बीच में धर्म का क्या संबंध है, सारी चीज़ें धर्म पे ही टिका हुआ है ना। अगर मान लीजिए कि अगर पत्नी के साथ पति का जो कर्तव्य है, धर्म है, जो संस्कार है, वो संस्कार के अनुरूप ही जब वो कार्य होता है, तो निश्चित तौर पर आपकी जो औलादी होती है, यानी जो आपका संतान होता है, उसी प्रकार का होता है। अन्यथा आपकी जो व्यभिचार या गलत संपर्क, गलत चीज़ें अगर होती है, तो निश्चित तौर पे जो आपका आने वाली जो पीढ़ियाँ होती है, वो पीढ़ियाँ उसी प्रकार की चीज़ों को उस चीज़ों को अपने जीवन में लागू करेगी और सीखेगी, और फिर आने वाली पीढ़ी को भी वही बताएगी। तो निश्चित तौर पर हम धर्म को, अपने संस्कार को मूलभूत आवश्यकताओं की तरह अपने दिल में संजो करके रखें, अपने धमनियों में बसा करके रखें। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर विजय कुमार पांडे, जो कि अद्भुत और बहुत ही विद्वान एक कवि भी हैं, और बातों को रखते रहते हैं। इसीलिए मैं जब भी आता हूँ तो इनसे कुछ न कुछ इनके साथ बात को रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो कि आपने बड़ी इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिए अपना समय दिया। धन्यवाद।